काउंसलिंग भी सुन सकते। ओम शांति। जिस्मानी मिलिट्री वालों का कल्याण कैसे हो। उन दिनों बाबा की प्रातःकालीन सभा में मिलिट्री के नौजवान तो होते थे, अतः कई बार बाबा विशेष रूप से उन्हीं को लक्षित करके भी कुछ ज्ञान बिंदुओं पर ध्यान दिलाया करते थे। बाबा कहते, ये बच्चे बाहुबल और शस्त्र वाली सेना, जिस्मानी सेना में भर्ती हुए। इनका मुख्य कार्य शत्रुओं से भारत की रक्षा करना है, परंतु अब इन्हें जिस्मानी के अतिरिक्त रूहानी सेना में भी सम्मिलित होना है। यहाँ भर्ती होने का केवल इतना ही अर्थ है कि देह अभिमान और काम क्रोध आदि से युद्ध करना है। आज स्वयं भारत की सरकार और यहाँ के लोग भी नहीं जानते कि वास्तव में भारत के शत्रु अथवा सारे विश्व के शत्रु कौन है। अब विश्व बाबा, अगर किसी के अंदर विकार ही ना हो तो कोई एक दूसरे के राज्य से लड़ाई करेगा क्या। तो फिर मिलिट्री वाले की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे अंदर का विकार है। अब शिव बाबा ने आकर हम सभी को बताया है कि भारत और विश्व के सुख का स्वराज्य छीनने वाले शत्रु वास्तव में काम क्रोध लोभ आदि मनोविकार ही है। इन्होंने ही हर एक मनुष्य को अपना गुलाम बनाया हुआ है, परंतु आज विश्व भर के लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ज्ञान और योग रूपी अस्त्रों शस्त्रों के बिना माया से लड़ाई नहीं जीती जा सकती और माया पर विजय प्राप्त किए बिना संसार में सुख शांति नहीं हो सकती। फिर बाबा कहते हैं, देखो, जो लोग मिलिट्री में भर्ती होते हैं उनको अपनी ही सेना के पंडित उनको गीता सुनाकर कहते हैं कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि तू युद्ध करते हुए प्राण छोड़ेगा तो तू स्वर्ग में जाएगा। परंतु सोचने की बात है कि पवित्र बने बिना, दैवी गुण धारण किए बिना इस प्रकार गोली चलाकर मर जाने से तो कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। किंतु अब ये जो मिलिट्री के लोग हैं, इन्हें युद्ध करना ही होता है, गोली भी चलानी ही होती है, क्योंकि देश की रक्षा करना इनका काम है। मानो कि चीन या पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाती है, तब सरकार इन्हें देश की सीमा पर रक्षा के लिए तो भेजेगी ही। और यदि ये नहीं जाएंगे अथवा गोली चलाने से इनकार कर देंगे तो स्वयं इन्हें ही इनके कप्तान अथवा मेजर गोली से मरवा देंगे, तो ये बेचारे क्या करें। प्रश्न उठता है कि इनका कल्याण कैसे हो। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने आए हैं। ये बेचारे भारत की रक्षा के लिए जीवन देते हैं, इनका उद्धार कैसे हो। तब बाबा ने कहा कि यदि ये शिव बाबा की याद में रहकर गोली चलाएं तब ये स्वर्ग में आ सकते हैं, क्योंकि कहावत है, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। मान ले अभी हमारा देह छूट जाए और हमारे में पुत्र मोह है या धन का मोह है या कुछ भी याद आ रहा है, बुद्धि में जो विचार चल रहे हैं ना, ऐसी हमारी गति हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, माँ मेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़, सभी सगे संबंधियों को भूल, सिर्फ एक मुझको याद कर। तो इसलिए उनको भी बाबा कह रहे हैं, गोली भी चला रहे हो तो शिव बाबा बुद्धि में हो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अतः बाबा ने कहा कि यदि ये बच्चे शिव बाबा का परिचय प्राप्त कर लें और आहार व्यवहार संबंधी नियमों का पालन करते हुए आत्माभिमानी बने तथा शिव बाबा की स्मृति में टिके तो इनका भी कल्याण हो सकता है। मिलिट्री वालों में परिवर्तन सहज भी है। बाबा कहते हैं, ये जो जिस्मानी मिलिट्री में भर्ती हुए बच्चे हैं, ये मरने मारने के लिए तैयार ही होते हैं। जब ये युद्ध करने जाते हैं तो उनके मन में यही होता है कि पता नहीं हम वापस आएंगे भी या नहीं। लड़ाई के मैदान में तो ये देह और देह के संबंधियों के मोह को छोड़े ही होते हैं। कोई नष्टो मोह होने, दैहिक स्मृतियों को भूलने और युद्ध करने, शत्रु को मारने का अभ्यास तो ये होता ही। अतः यदि ये अपनी योग्यताओं को ऐसा रूपांतरित कर ले कि देह के भान को भूलकर नष्टो मोह होकर माया अर्थात मनोविकारों से युद्ध करने में लग जाए, वे बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बाबा मिलिट्री के उन नौजवानों को भी ज्ञान युक्त एवं गुण युक्त बनने की युक्तियां बताते रहते। वे इस प्रकार उन्हें भी गीता ज्ञान द्वारा स्वर्ग में आने का सुझाव सुझाव देते। गीता के बारे में गहन भेद बताओ। इन्हीं दोनों दिल्ली के कुछ गीता प्रेमी लोगों ने तांबे और चांदी के पात्रों पर सारी गीता अंकित कराई थी और उस भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय को भेंट करने का कार्यक्रम बनाया। इस आयोजन से एक मुख्य कार्यकर्ता बाबा से मिलने आए थे और बाबा से इस संबंध में कहा कर, देखो, भारत के लोग इतना खर्च करके ये सब कार्यक्रम तो कर रहे हैं, परंतु इन्हें उन्हें यह नहीं मालूम कि गीता में भगवान परमात्मा ने जो भगवान उवाच शब्द का प्रयोग किया, वह भगवान कौन है।
अथवा परमपिता परमात्मा का क्या स्वरूप है। फिर भी वे ये मान बैठे हैं कि अर्जुन घोड़ों से चलाने वाले एक रथ पर सवार थे और श्री कृष्ण उस रथ को चला रहे थे। उनके मन को यह भी नहीं सूझता कि त्रिलोकीनाथ भगवान किसी व्यक्ति के रथ को थोड़ी ही हाँकते होंगे। अतः इन लोगों को, जिन्हें की गीता के प्रति इतनी श्रद्धा है, बताया जाना चाहिए कि गीता के भगवान तो सर्व आत्माओं के परम पिता थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में नहीं, केवल एक अर्जुन को ही नहीं, बल्कि सारी सृष्टि के लिए ज्ञान दिया था। और अब उसी वृतांत की पुनरावृत्ति हो रही है। उन्हीं दिनों मातेश्वरी जी भी अपने ऑपरेशन के बाद ईश्वरीय सर्विस पर फिर से पूर्वतः जुटी हुई थी। सभी की अभिलाषा थी कि बाबा के यहाँ रहते हुए मातेश्वरी भी जेल दिल्ली पधारे। सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उन्हें बड़े स्नेह और चाव से निमंत्रण भी भेजा था, परंतु मातेश्वरी जी का वहाँ चेकअप के लिए रहना था। मुंबई में रह रही थी शायद। शिवरात्रि की छुट्टी के बारे में ज्ञापन। इन्हीं दिनों समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि इस वर्ष केंद्रीय सरकार दफ्तरों में शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होगी। इस बात को उठाकर बाबा ने ज्ञान मुरली में कहा, देखो, स्वयं भारत सरकार की ओर से यहाँ लोग, जहाँ पर शिव बाबा अवतरित होते हैं और जिसे वे नर्क से स्वर्ग बनाते, वे भी शिव बाबा को नहीं पहचानते। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि इस मौके पर लगातार 3 या 7 दिन की छुट्टी तौर से खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि यह तो परमपिता परमात्मा का दिन है, जो कि फिर से आकर सबको संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। उस दिन तो सभी घरों पर रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि उस पिता ने विश्व में अज्ञान अंधकार समाप्त कर फिर से सत्युग की स्थापना की। होना तो चाहिए कि जब बाहर से किसी देश का कोई प्रधानमंत्री या पर्यटक आए तो उसे भी किसी मनुष्य की समाधि पर ले जाने के बजाय, है ना, उन लोग को कहाँ कहाँ समाधि पे गांधी की समाधि, इसकी समाधि, तो शिव बाबा की समाधि पर अर्थात किसी शिव मंदिर में ले जाया जाए। देखो तो शिव बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाता है। उसके मंदिर कितने साधारण होते हैं। देवी देवताओं के मंदिर तो बहुत ही भव्य बने हुए हैं। और उनकी मूर्तियां भी सोने के जेवरों से सजी हुई है। शिव बाबा का मंदिर तो ऐसा होता है जहाँ शिव की पिंडी रखी हो, न कोई वस्त्र, न आभूषण, न ताज, न तख्त, बस वो शिव का मंदिर हो गया। जिसने मानव मात्र को इतना ऊंचा उठाया, अटल अखंड राज्य भाग्य दिया, उसका मंदिर तो बहुत साधारण होता है। आज सभी उसे इतना तो भूल गए कि वे मानव देहधारियों के जन्मदिन तो मनाते हैं, परंतु वे इस निराकार परम पिता परमात्मा का दिव्य जन्मोत्सव भी यथोचित रीति से नहीं मनाते। तभी तो इस दिन की छुट्टी भी नहीं रहती। अतः हम बच्चों को चाहिए कि भारत की सरकार को इस विषय में एक ज्ञापन भेजो, जिस पर आप सबके हस्ताक्षर हुए हों। इसमें उन्हें ये लिखो कि हम सम्मुख मिलकर ये बात सिद्ध करके बता सकते हैं कि शिव निराकार परमात्मा ही का दिव्य नाम है और शिवरात्रि उन्हीं का दिव्य जन्मोत्सव है। बाबा ने क्लास में कहा कि जिस किसी भी वत्स को मालूम हो तथा लिखने का अभ्यासी हो, वो एक ज्ञापन लिख कर ले आए। इस प्रकार बाबा ने गोया हर एक की बुद्धि से विचार करने के लिए एक विषय दे दिया। और जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को पाठशाला के बाद घर जाकर कोई प्रस्ताव या पत्र लिखने का कार्य देता, उसी प्रकार बाबा ने सभी को कार्य दे दिया। इस प्रकार कार्य मिलने से सबको ये तो याद रहता है कि हम विद्यार्थी जीवन में, साथ साथ सभी की बुद्धि एक प्रकार से ज्ञान की दोहराई में भी लग गई, क्योंकि उन्हें ये तथ्य उस ज्ञापन में संग्रहित करने थे कि शिव बाबा की महिमा कैसे सर्वोपरि और शिव बाबा का कार्य कैसे सर्वश्रेष्ठ है। आखिर कई वक्त ज्ञापन लिख कर लिया है। एक ज्ञापन चुना गया और उसे ठीक ठीक करके सबके हस्ताक्षर करा के तथा जो पढ़े लिखे नहीं थे उनका अंगूठा लगवा के ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया तथा बाबा के निर्देशानुसार उसकी प्रतियां तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा मंत्री एवं संसद सदस्यों को भी भेज दी गई। अन्य सेवा केंद्रों में भी ऐसे ही ज्ञापन गृह मंत्रालय के निकट विभाग को फिलाटेलिक डिपार्टमेंट भी ऐसे ही पत्र जाना चाहिए, जिसमें उन्हें कहा गया कि वे अन्य अन्य विशेष पुरुषों से संबंधित उत्सवों पर उनकी याद में तो टिकट छापते ही हैं, परंतु उन्हें चाहिए कि सबसे अधिक महान कर्तव्य करने वाले जो परम पिता शिव हैं, उनके दिव्य जन्मोत्सव पर, शिवरात्रि पर भी टिकट छापे। शिव बाबा की स्मृति में डाक टिकट। बाबा ने उन्हीं दिनों शिवरात्रि के महोत्सव पर एक सम्मेलन भी करने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा
जिसका नाम शिव परिचय सम्मेलन, और इसमें इससे चर्चा का विषय केवल शिव बाबा का परिचय ही हो। तो सोचिए बाबा कितना, ब्रह्मा बाबा ने कितनी सेवाएं करवाई, तभी तो नंबर 1 गए ना। इसमें विभिन्न धर्माचार्यों को निमंत्रण देकर बुलाया जाए। इस त्रिदिवसीय सम्मेलन के प्रधान हो भारत के उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश, ताकि कोई निष्पक्ष व्यक्ति इस सम्मेलन का साक्षी होकर ये कह सके कि उन्हें कौन सी बात युक्ति संगत लगी। धुरे दिन में बाद शिवरात्रि का उत्सव मनाया गया। तब दिल्ली में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि का उत्सव मनाया गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल जानेंगे मातेश्वरी जी की दैहिक शारीरिक यात्रा और देह मुक्ति।